क्या आपने कभी सोचा है कि इस देवता के नाम से ही लोग डर जाते हैं, लेकिन वही देवता जब प्रसन्न हो जाते हैं तो इंसान की किस्मत पलट कर रख देते हैं। जी हाँ, यही देवता हैं शनिदेव। शनिदेव का नाम सुनते ही बहुत से लोगों के मन में भय बैठ जाता है। कोई कहता है शनि की साढ़े साती आई तो जीवन बर्बाद हो गया। कोई कहता है शनि देव की साढ़े साती आई तो जीवन बर्बाद हो गया। कोई कहता है शनि की ढैया से सब खत्म हो गया। लेकिन सच्चाई यह है कि शनिदेव केवल न्याय के देवता हैं। वे हमें वही फल देते हैं जो हमारे कर्म में होता है। यदि कर्म अच्छे हों तो शनि वरदान देते हैं, और यदि कर्म बुरे हों तो सजा भी वही देते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनते ही आपके मन से शनि का डर निकल जाएगा और आप समझेंगे कि शनिदेव असल में कितने दयालु और न्यायप्रिय हैं। बहुत समय पहले उज्जैन नगरी में धर्मात्मा राजा विक्रमादित्य राज्य करते थे। वे न्यायप्रिय, परोपकारी और प्रजा का भला चाहने वाले थे। उनके दरबार में विद्वान पंडित और ज्योतिषी उपस्थित रहते थे। एक दिन दरबार में ग्रहों के प्रभाव पर चर्चा छिड़ गई। दरबारी कहने लगे, हे राजन, 9 ग्रहों में प्रत्येक का प्रभाव है, परंतु सबसे कठोर प्रभाव शनिदेव को माना जाता है। यदि शनि प्रसन्न हो तो जीवन सुखमय हो जाता है, परंतु यदि वे रुष्ट हो जाएं तो बड़े से बड़ा सम्राट भी निर्धन हो जाता है। राजा विक्रमादित्य मुस्कुराए बोले, मैं नहीं मानता कि किसी ग्रह का प्रभाव इतना भयंकर हो सकता है। जब तक मैं न्यायप्रिय हूँ और प्रजा का भला करता हूँ, कोई ग्रह मुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकता। उनकी यह बात सुनकर शनिदेव क्रोधित हो उठे। वे अदृश्य रूप से दरबार में ही उपस्थित थे। उन्होंने मन ही मन सोचा, राजा को अपने कर्मों और अहंकार का घमंड है, अब इसे मेरे प्रभाव का अनुभव कराना ही होगा। कुछ ही दिनों में राजा विक्रमादित्य के जीवन में कष्ट आने लगे। पहले तो उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ा, खेत सूख गए, अन्न दुर्बल हो गया। फिर शत्रु राजाओं ने आक्रमण कर दिया। युद्ध में पराजय हुई और राज्य हाथ से निकल गया। राजा को अपने ही महल से निकलना पड़ा और वे दर दर भटकने लगे। वे एक नगर पहुँचे, वहाँ किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। उन्होंने एक व्यापारी के यहाँ नौकरी की। व्यापारी ने उन्हें गोदाम की रखवाली का काम सौंपा, लेकिन शनिदेव का प्रभाव इतना प्रबल था कि जिस काम को राजा हाथ लगाते उसमें विघ्न आ जाता। एक दिन व्यापारी के गोदाम में चोरी हो गई। व्यापारी ने राजा को चोर समझ लिया और उन्हें नौकरी से निकाल दिया। अब राजा भूखे प्यासे नगर नगर भटकने लगे। राजा विक्रमादित्य का जीवन इतना बदल गया कि जिनके पास कभी हजारों सैनिक और सेवक थे, वे आज अकेले फटे पुराने कपड़ों में भूख से व्याकुल जंगलों में भटक रहे थे। एक दिन वे एक सराय में पहुंचे, वहां काम मांगने लगे। मालिक ने कहा, यहाँ रहकर तुम बर्तन साफ कर सकते हो और घोड़ों की देखभाल कर सकते हो। राजा ने यह काम भी स्वीकार कर लिया, लेकिन शनिदेव का प्रकोप इतना था कि बर्तन टूटने लगे, घोड़े बीमार पड़ने लगे। सराय का मालिक क्रोधित हुआ और राजा को वहां से भगा दिया। अब राजा निराश होकर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगा। आंसू बहाते हुए उन्होंने पुकारा, हे शनिदेव, मैं आपकी शक्ति को नकार बैठा था। आज समझ आया कि आप ही सबसे बड़े न्यायकारी देवता हैं। मैंने अहंकार किया था, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कृपा कीजिए प्रभु। राजा की सच्ची पुकार सुनकर शनिदेव प्रकट हुए। उनका स्वर गंभीर था, राजन, मैं किसी से बैर नहीं रखता, मैं तो केवल मनुष्य को उसके कर्मों का फल देता हूँ। जब तुम अहंकार में थे तब तुम्हें यह अनुभव कराना आवश्यक था कि मनुष्य कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। राजा ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया कि आप केवल दंड देने वाले नहीं बल्कि न्याय करने वाले हैं। मैं प्रण करता हूँ कि आगे से सदैव विनम्र रहूँगा और आपकी भक्ति करूँगा। यह सुनकर शनिदेव प्रसन्न हो गए। उन्होंने आशीर्वाद दिया, राजन, अब तुम्हारा दुख समाप्त होता है। तुम्हें तुम्हारा राज्य, वैभव और यश पुनः प्राप्त होगा। क्षण भर में राजा का रूप बदल गया। फटे वस्त्र हट गए और वे राशि वस्त्रों में सुशोभित हो उठे। उनके हाथ में राजदंड और सिर पर मुकुट आ गया। वे अपने महल में पहुंच गए और प्रजा ने उनका हर्षोल्लास से उनका स्वागत किया। राजा विक्रमादित्य ने राज्य लौटने के बाद प्रजा को इकट्ठा किया और कहा,
हे प्रजाजन, याद रखो, शनि से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनके न्याय को समझना चाहिए। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो शनिदेव हमें वरदान देंगे, यदि हम बुरे कर्म करेंगे तो वे हमें दंड भी देंगे। इसलिए सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलना ही सबसे बड़ा उपाय है। इसके बाद राजा ने प्रत्येक शनिवार को विशेष रूप से शनिदेव की पूजा आरंभ की। वे गरीबों को तेल दान करने लगे, काले तिल और उड़द का दान करते और शनि मंदिर में दीपक जलाते। धीरे धीरे उनके राज्य में पूर्ण समृद्धि आ गई और प्रजा सुखी रहने लगी। यह कथा हमें सीख देती है कि शनिदेव हमें सजा नहीं देते, बल्कि हमारे कर्मों का सच्चा फल देते हैं। यदि हम ईमानदारी से काम करें, सच्चाई से जीवन जिए और दूसरों की सेवा करें तो शनिदेव की कृपा हम पर बनी रहती है। लेकिन यदि हम अहंकारी हो जाएं, झूठ बोले, अन्याय करें तो शनिदेव हमें दंड भी अवश्य देते हैं। शनिवार व्रत की एक और छोटी सी कथा मैं आपको सुनाती हूँ। उसके बाद मैं शनिदेव को प्रसन्न करने के 5 अचूक उपाय आपको बताती हूँ। बहुत समय पहले एक निर्धन ब्राह्मण था। वह सदैव गरीब था और उसके घर में सदैव कष्ट रहते थे। एक दिन उसने किसी साधु से सुना कि यदि शनिवार के दिन व्रत करके शनिदेव की पूजा की जाए तो जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। ब्राह्मण ने शनिवार को व्रत रखा। उसने स्नान करके पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाया, काले तिल और तेल का दान किया और पूरी श्रद्धा से ओम शनिचराय नमः मंत्र का जाप किया। धीरे धीरे उसके घर की गरीबी दूर हो गई। उसने धन धान्य की प्राप्ति हुई और उसके घर में सुख शांति आ गई। तब से ही शनिवार का व्रत करने की परंपरा चली आ रही है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए मैं आपको ऐसे 5 उपाय बताती हूँ, जिन्हें करने से शनिदेव की कृपा पर सदैव बनेगी। तेल दान करना। शनिवार को सरसों का तेल पीपल के वृक्ष या शनि मंदिर में चढ़ाएं, इससे शनि की पीड़ा दूर होती है। काले तिल और उड़द दान। जरूरतमंद लोगों को काले तिल, उड़द या काली वस्तुएं दान करने से शनि प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी की पूजा। शनिदेव हनुमान जी के भक्त हैं। शनिवार को हनुमान चालीसा पढ़ने और सिंदूर चढ़ाने से शनि का कष्ट दूर होता है। गरीब और जरूरतमंदों की सेवा। शनिदेव गरीब, अपंग और श्रमिक वर्ग की सेवा करने से बहुत प्रसन्न होते हैं। उन्हें भोजन या वस्त्र दान करें। पीपल वृक्ष की पूजा। शनिवार को पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं, उसके चारों ओर 7 बार दीपक जलाकर परिक्रमा करें। इससे शनि की कृपा हमेशा प्राप्त होती है। दोस्तों, शनिवार की यह कथा और उपाय आपको कैसे लगे? ऐसी ही भक्तिमय कथाएं और उपाय सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। शनिदेव महाराज की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। क्या आप चाहेंगे कि मैं ऐसी ही रोचक स्टोरी आपके लिए लेकर आती रहूं? तो उसके लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय। जय शनिदेव।